Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Manisha and I love documenting beautiful moments of my life. So welcome to a brand new vlog. Hey guys, हेलो गाइस। तो गाइस यहाँ पे हम सब लोग बैठ रखे हैं। हम ही हेलो करो। और ये मेरा भाई है, ये तो करेगा नहीं। हेलो। तो 5 साल बाद मैं जा रही थी अपनी फैमिली के साथ अपने होम टाउन। मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी, बट मेरी फैमिली को इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती क्योंकि वो रेगुलर बेसिस पे जाते रहते हैं। और मैं और मेरी बहन 5 साल बाद जा रहे थे, तो हम बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। तो इस पॉइंट पे हमारे ट्रेन टनल से पास हो रहे थे, पूरे ट्रेन में अंधेरा हो गया था, तो हम लंच करने से पहले भेलपुरी का आनंद ले रहे थे। फेंक दे। दोनों टनल पास करने के बाद हमें यहाँ पे गंगा जी दिखती हैं और एज अ रिचुअल हमने यहाँ पे कॉइन फेंका और यहाँ का व्यू बहुत मस्त लग रहा था। और भाई हमारी डेस्टिनेशन बहुत दूर है, तो जर्नी हमारी काफ़ी लंबी हो जाती है, जिसकी वजह से खाना पीना बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो मेरी मम्मी सुबह 4 बजे उठ गई थी, साथ में मम्मी ने हमें भी जगा लिया था। और फिर मम्मी ने सब पूरे घर की सफाई करी, सब लोग खाना बनाया रास्ते के लिए, और सारा खाना पैक करके सामान रेडी करके हम लोग काफ़ी जल्दी ट्रेन तक पहुँच गए थे। और हम जल्दी पहुँच गए थे, हमने वेट भी किया था वहाँ पर। और इस पॉइंट पे जब हमारी ट्रेन यहाँ से जा रही थी, मुझे नहीं पता था कि कौन सी नदी है, यहाँ पे क्या हो रहा है, बट यहाँ का सॉन्ग, यहाँ का व्यू बहुत मस्त आ रहा था और मुझे बहुत पसंद आया, तो मैंने पूरा रिकॉर्ड किया इसको। वाओ कितने बहुत ठंडा। वाह वाह वाह। अभी बज रहे थे रात के 2 और हम अपने डेस्टिनेशन में 2-2.5 घंटे में पहुंचने वाले थे। तो हमें से कोई भी नहीं सो रहा था, बस मेरी छोटी बहन थोड़ी देर के लिए सो गए थे और हम छोटी छोटी नैप ले रहे थे। तो यहाँ पे हम गप्पे मार थे और हमने यहाँ पे ट्रेन की खिड़कियाँ भी बंद नहीं करी थी। यहाँ से बहुत ही तेज़ और ठंडी हवा आ रही थी, तो हम बिल्कुल चुड़ैल बन के घूम रहे थे यहाँ पे रात के 2 बजे। हमें बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी इस पॉइंट पर। तो हम ट्रेन से सुबह 4 बजे उतर गए थे और हमें जाना था अपना सामान लेके दूसरी तरफ, क्योंकि सारे ऑटो रिक्शा वहीं मिलते हैं। तो हम अपना सारा सामान उठा के उस तरफ गए और फिर हमने एक रिक्शा ढूंढा, उसमें अपना सारा सामान लोड किया और हम सुबह 4 बजे उतरे हैं फतेहपुर पे। अब हम यहाँ जाएंगे अपने होम टाउन। सुबह 4:30 बजे हमने अपना ऑटो रिक्शा बुक किया और हम निकल गए थे अपने घर की तरफ। तो गांव में सुबह सुबह इतनी भीड़ तो होती नहीं, तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं अपने घर। तो गांव का सनराइज़ हो या फिर सनसेट हो, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, क्योंकि यहाँ पे सारे जितने भी मोर होती हैं और ब्यूटीफुल बर्ड्स होती हैं, सब बाहर निकलती है, क्योंकि मौसम ठंडा होता है इस टाइम पे। और शहरों में क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, घर होते हैं, तो हम इतना सुंदर व्यू देख नहीं पाते हैं। सुबह 5 बजे यहाँ पे बहुत सुंदर दिखता है, बट जैसे ही यहाँ पे 7 बजते हैं तो ऐसा लगता है दोपहर के 2 बजे हैं। इतनी तेज़ धूप लगती है, लू चलती है कि यहाँ पे लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। बट सुबह सुबह का सीन बहुत बढ़िया होता है, बहुत मस्त लगता है मुझे। और इस पॉइंट पर हमें ठंड भी लग रही थी, क्योंकि बाहर से ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। तो हम एक ब्लैंकेट का सोच रहे थे, बट अच्छा वो हम नहीं लेके आए, क्योंकि बहुत गर्मी है यहाँ पे। Guys, this is Yamuna Ghat and it's very beautiful. एंड गाइस, यमुना रिवर के ऊपर ये फ्लाईओवर भी कुछ सालों पहले ही बना है। और जब हम पहले आते थे, हम क्या करते थे, इसी पाथ पे, इसी रास्ते पे हम पैदल चल के आते थे, क्योंकि बहुत मिट्टी हो रखी थी और यहाँ पे बहुत बड़ा पेड़ था। तो वहीं बैठ के हम वेट करते थे कब कोई गाड़ी वगैरह आएगी, तो हम इस पार से उस पार जाएंगे। तो मेरी मम्मी हम सबको यही बता रही थी कि हम कैसे पैदल चलते थे, कैसे यहाँ तक पहुँचते थे। गाइस, सुबह सुबह ना बहुत ठंडा मौसम हो रहा है और एकदम से ठंडी हवा चल रही थी, हमें ठंड लग रही है। और ना ठंडी हवा है तो कान में एकदम से घुस रही है ना, तो हमें ठंड लग रही है। बट अभी यहाँ पे 7-8 बजे से ही इतनी तेज़ धूप निकलेगी कि ऐसा लग रहा है कि मतलब सूरज हमारे ऊपर ही आके बैठ गई है, इतनी तेज़ धूप निकलती है। तो मस्त लग रहा है अभी थोड़ा सा, लेकिन थोड़ी ठंड लग रही है। सो यहाँ पर वैसे ऐसा करके बैठ रखे हैं कि थोड़ा ठंड कम लगे आपको। से हेलो।
सर जमीन में ये पास में है पकड़ने इट्स सो ब्यूटीफुल। वीडियो बनाना ये बीच में पेड़ पौधे हैं। कितना बढ़िया दिख रहा है देखो ऐसा आपको बोला है बिल्कुल पास ऐसा हार्ट डाल के कैंसिल कर मैंने बनाई बनने बहुत दूर बैठी है ना। कितना अच्छे यहाँ पे काफ़ी सारे मोर हमें रास्ते पे मिले थे, बट गाड़ी की स्पीड इतनी तेज़ थी कि हम उसको ढंग से रिकॉर्ड नहीं कर पाए। फिर यहाँ पे मैंने एक मोर को बड़ी मुश्किल से रिकॉर्ड किया जो पंख फैला के बैठ रखा था, और मैंने फिर स्पीड हल्की करके आपको दिखाया कितना सुंदर दिख रहा था वो। पता यहाँ पे झुंड में मोर बैठी थी मम्मी नहीं। गाइस सुबह से हम अपनी दादी घर आ गए थे। अब हम जा रहे हैं अपनी मौसी घर, क्योंकि सारा फंक्शन वहीं पे होने वाला है। तो जाने से पहले मैं अपनी दादी को मिलवा देती हूँ आपको, और हम अपनी दादी को अम्मा बोलते हैं, तो चलो अपनी अम्मा से आपको सब लोगों को मिलवाती हूँ। सो गाइस मेरी दादी हैं, और देखो सर में फटाफट से पल्लो डाल रही है। दादी हमेशा ऐसी करती हैं। दादी हेलो करो। देखो दादी कैसे हेलो हेलो कर रही है। आप लोग करना दादी को, ठीक है, नमस्ते करना सब लोग दादी को। और ये मेरी मम्मी और हम सब जा रहे हैं मौसी घर। मनु हेलो करो आप। गाइस दादी ऐसे ही करती हैं, आप लोग दादी को नमस्ते करना, ओके। सो अब हम चलते हैं मौसी घर, और पापा भी ऑटो लेके आने वाले हैं, फिर हम चलेंगे। हम सब लोग जा रहे थे अपनी दादी घर से अपनी मौसी घर की। मेरी कज़न सिस्टर की शादी है, और यहाँ पे पापा एक रिक्शा लेके आए थे, बट यहाँ की रोड इतनी ख़राब है कि हमारे रिक्शा ने से जंप करते करते जा रहा था, मतलब हॉप 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 करते करते जा रहा था। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, और यहाँ पे आई डोंट नो कौन सी रस्म होती है कि रस्म हो रही थी, और इस रस्म में पापा ने भी ज्वाइन किया, और मेरी मम्मी सबसे मिल रही थी, और मेरे पापा यहाँ पे रस्म पूरी कर रहे थे। और इस दिन मतलब शादी के एक दिन पहले घर में खाना बनता है, और जितनी भी घर की लेडीज़ होती है सब खाना बनाती हैं। फिर एक छोटी सी पूजा होती है, इसके बाद पूरी फैमिली में भी खाना बांटा जाता है। इस व्लॉग में इतना ही, आपको मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, बाय बाय।